हेलो बच्चों, कैसे हो आप? सो लेट्स अगेन कंटिन्यू द जर्नी। यस, जो स्टार्ट हुई थी हमारी क्या, नीट पर जीत, एंड दिस इज द नीट स्टार क्वेश्चंस। ये हमने ठानी है, आपके लिए मानी है कि इस बार एनसीईआरटी प्लस जो भी क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे, और ये आपका व्हाइट कॉलर व्हाइट कोट आपको दिला के रहेंगे। राइट, चाहे आप कहीं भी हो, आपको इससे बेनिफिट हो रहा है। पिछली बार मैंने जो क्वेश्चन डिस्कस करे थे, आप सबको पता है, वो क्वेश्चन हमारे ब्रायोफाइट्स के इस क्वेश्चन से थे। बच्चों ने बहुत 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 अच्छे रिस्पांस दिए, और उन्होंने फिर एक प्लांट किंगडम के एक और क्वेश्चन 2023 के दिए और उसको डिस्कस करने की रिक्वेस्ट करी। सो यस, आई एम हियर विद दैट क्वेश्चन एंड देयर ऑल एक्सप्लेनेशन। चलिए, ये क्वेश्चन जो बच्चों का था कि सर एक्सप्लेन करना है, सेकंड क्वेश्चन, एक तरह से देखा जाए तो क्वेश्चन तो आसान है, बट जिन लोगों ने इसको कॉन्सेप्चुअलाइज नहीं किया है उनके लिए मैं मानता हूं थोड़ा सा ये डिफिकल्ट जरूर है। राइट, तो क्वेश्चन क्या है? ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि भाई आपके पास, सी क्वेश्चन में ये बोला गया है कि यू हैव टू फाइंड द यस ट्रू, सही खोजना है। और इसमें यह बोला गया कि भाई ऑल टेरिडोफाइट्स, अब ध्यान देना क्या क्या मैंने, ऑल टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं? हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। ये पहला स्टेटमेंट है, सही है या गलत अभी आपको बताना है और डिस्कशन करने के बाद। नाउ सेकंड बोलते हैं कि सभी जितने भी सीड बियरिंग प्लांट्स हैं ऑल आर हैप्लॉन्टिक, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फिर उन्होंने कहा कि मोस्ट एल्गल जेनेरा, मोस्ट का, ऑल नहीं का, माइंड वेल, मोस्ट ऑफ द एल्गी की बात की गई है कि वो कैसे होते हैं भाई, तो ये होते हैं डिप्लॉन्टिक, ये बातें कही गई। एंड मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स, अगेन ये ब्रायोफाइट्स की चर्चा की गई कि वो कैसे होते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्चुअल पार्ट है वो देखने से ये लग रहा है कि आपको यहां पर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि प्लांट, कौन से प्लांट हैप्लॉन्टिक होते हैं, कौन से प्लांट डिप्लॉन्टिक होते हैं, और कौन से प्लांट हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। राइट, जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्लांट के अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जब होती है तो दो ही फेज होते हैं, पहला गैमेटोफाइट्स का होएगा एंड देन स्पोरोफाइट का होगा, और ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, मतलब अल्टरनेटिवली वो शिफ्ट होती है। राइट, नाउ अब आइए मैं थोड़ा सा इस पे आपको डिस्कस करता हूं। मैं यदि बात करूं एल्गी की, यस, यदि हम बात करते हैं एल्गी की, तो हमारे पास देखेंगे कि मोस्टली जितने भी एल्गी हैं, मोस्टली सभी एल्गी, ये सभी कैसे होते हैं? यस बेटा, ये सभी हैप्लॉन्टिक होते हैं। राइट, हैप्लॉन्टिक होते हैं। हैप्लॉन्टिक का मतलब ये हुआ कि इनका जो डोमिनेंट फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है। मेन प्लांट बॉडी कैसी होगी? यस, गैमेटोफिटिक होगी। मींस टू से, आप यदि ग्राफ से दिखाना चाहो तो सी दिस इज योर 2n फेज, डिप्लॉयड बहुत शॉर्ट फेज में है क्योंकि वो नॉन ग्रीन होता है, स्पोरोफाइट से, और एक सेल दैट इज जाइगोट, उससे स्पोरोफिटिक बॉडी की पूरी एक्सप्रेशन हम समझते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट रिड्यूस्ड स्पोरोफाइट, एक सेल का है केवल, बाकी आप देखें ये टोटल जो है वो हैप्लॉइड है। सो दिस हैप्लॉइड स्टेज इज द डोमिनेट स्टेज। व्हाई? बिकॉज इट इज ग्रीन, इट इज फोटोसिंथेटिक, इट इज फ्री लिविंग एंड इंडिपेंडेंट। राइट ना, तो ये होता है। बट मैंने मोस्टली कहा, ऑल नहीं कहा है। मीन्स टू से, एक एग्जाम्पल मैं आपको याद आता हूं, याद रखना, फेक पॉली। फेक पॉली याद हो गया सबको बेटा? यस, जैसे आप याद करते हो फेक पॉली, एफ फॉर फ्यूकस है, ई फॉर एक्टोकार्पस है, right, and K for kelps, and poly stands for polysyphonia। तो आप याद करें कि यहां पर क्या हो गया, हमारे पास जो
पॉलीसिफोनिया है बेटा, यही अपनी क्या है, रेड एल्गी है, राइट। जबकि आप देखो फ्यूकस, एक्टोकार्पस और केल्प, ये अपनी ब्राउन एल्गी हो गई। तो अब लाइफ साइकिल की बात करते हैं। फ्यूकस जो होता है ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है, डिप्लॉन्टिक। बाकी जो ये तीन हैं हमारे, ये शो करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि एल्गी के केसेस में हमारे पास क्या होगा, एल्गी में मोस्ट ऑफ द केसेस में हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशंस होंगी। जबकि हमने ये देखा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक केस हमारे दोनों में हैं, ब्राउन एल्गी में भी हैं और रेड एल्गी में भी हैं। जबकि डिप्लॉन्टिक कंडीशन हमने देखा फ्यूकस में है, दैट इज योर अगेन ब्राउन एल्गी। तो एल्गी के केसेस में हम नहीं बोल सकते कि सभी प्लांट हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं, नहीं, राइट। इसलिए हमने क्या देखा फर्स्ट ऑप्शन में, हमने इन्होंने ये कहा कि भाई मोस्ट एल्गल जेनरा डिप्लॉन्टिक। तो ये बेटा ये तो गलत ही हो गया ना, होना क्या चाहिए था कि मोस्ट जो एल्गल जेनरा है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक है, कुछ ऐसे हैं जो डिप्लॉन्टिक हैं और कुछ ऐसे हैं जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक हैं। सो आई थिंक एल्गी वाली बात बिल्कुल क्लियर हो गई आपको, गॉट इट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सेकंड पार्ट एंड दैट इज योर ब्रायोफाइटा से। यदि हम ब्रायो एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं बेटा, जब हम ब्रायोफाइट्स को देखते हैं तो हमें यह मालूम होता है कि जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसकी भी हैप्लॉइड होती है, दैट इज द गैमेटोफाइट। और ये गैमेटोफाइट फिर से राइट फर्टिलाइजेशन के बाद बनाती है 2n बॉडी एंड दैट इज द स्पोरोफाइट। और आपको पता है, याद कीजिए, आपने फिनेरिया बहुत अच्छे से याद करा हुआ है, दिस इज द गैमेटोफिटिक बॉडी, राइट ना। और यहीं पे इसकी स्पोरोफाइट्स होती है। तो हियर यू विल फाइंड दैट दिस गैमेटोफाइट, और यहां पर हो गया इसका स्पोरोफाइट। सो व्हाट डू यू फाइंड, यस यू फाइंड कि यहां स्पोरोफाइट डिपेंड्स कर रही है किस पे, गैमेटोफाइट पे। मेन प्लांट बॉडी कौन है, हैप्लॉइड है। उसके बाद कौन आया, ये डिप्लॉइड है। तो इसकी लाइफ साइकिल को हम क्या बोलेंगे, हाँ दिस इज वेरी सिंपल, यू हैव टू से दिस इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन। तो इस क्वेश्चन में तो केवल इन्होंने ब्रायोफाइट्स की चर्चा करी है। हो सकता है अगले क्वेश्चन में ये एग्जाम्पल से बात करें, तो आपको याद रखना पड़ेगा कि ब्रायोफाइट्स में हमारे पास कितने होंगे, दो ग्रुप होते हैं, या तो वो लीवरवर्ट्स की बात करेंगे या फिर ब्रायोफिसिडा में मोसेस की बात करेंगे। हो सकता है एग्जाम्पल देके अगली बार क्वेश्चन पूछे आपको, तो यू हैव टू रेडी फॉर एवरीथिंग। तो यहां पर आपके पास रिक्सिया हो जाएगा एग्जाम्पल में, मार्केंसिया हो जाएगा, देन यू हैव पोरेला, यहां से कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, राइट ना। दूसरा यदि इसमें हम लें तो वी हैव फिनेरिया, राइट, वी हैव स्फैगनम जो एनसीईआरटी के है, वहां उसी की बात कर रहा हूं। तो ये दो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, फिनेरिया है और स्फैगनम। तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ किसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, तो यू मस्ट नो अबाउट दिस थिंग्स। तो ये तय हो गई बात कि ब्रायोफाइटा के केसेस में हमारे पास लाइफ साइकिल पैटर्न जो होगी वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक होगी और सभी ब्रायोफाइट्स में होगी, यू कैन से ऑल ब्रायोफाइट्स। इज इट क्लियर, रेस। तो अब आइए हम बात करते हैं क्वेश्चन में, फिर वापस क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्वेश्चन ब्रायोफाइट्स में इन्होंने ये कहा कि मोस्ट ब्रायोफाइट्स डोंट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ये डोंट ही गलत है, और ये मोस्ट नहीं, ऑल ब्रायोफाइट्स हम बोल सकते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक, दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो रॉन्ग। तो पूरी कॉन्सेप्ट एल्गी की क्लियर हो गई, हमारी ब्रायोफाइट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई। नाउ विल टॉक अबाउट द टेरिडोफाइटा। सो लेट्स सी टेरिडोफाइटा। जब हम टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं बेटा, तो यहां पर क्या होता है, याद करें, यहां पर हमारे पास होती है जो मेन प्लांट बॉडी होती है, दैट इज स्पोरोफाइट, दैट इज 2n बॉडी, डिप्लॉयड बॉडी। और यही जो स्पोरोफाइट्स हैं वो बनाते हैं क्या, गैमेटोफाइट्स। और फिर यही गैमेटोफाइट फर्टिलाइजेशन के बाद फिर से स्पोरोफाइट में आएंगे। तो मेन प्लांट बॉडी हमारी कैसी हो गई, डिप्लॉयड हो गई, स्पोरोफाइट हो गई, जो बाद में क्या बनाया, हैप्लॉयड बनाया, गैमेटोफाइट बनाया, इट। तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, यदि मुझे एक्यूरेट बोलना पड़े तो वी शुड से कि ये कैसा है, ये डिप्लो हैप्लॉन्टिक है।
बट पुराने एनसीईआरटी, अब जो अब इसमें नहीं रहा कंटेंट, उन्होंने कहा कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी हम बोल सकते हैं। कोई बात नहीं है, दोनों फेज है, आप दोनों बोल सकते हो। फिर आप कहोगे सर ये दोनों क्यों बोल सकते हैं, क्या दोनों की लेवल बराबर होती है, दोनों इक्वल होता है? बेटा यहां पर दो कंडीशंस होते हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, राइट ना, जैसा कि आपने देखा है ड्रायोप्टेरिस वाले केस में, तो मोस्ट ऑफ द ब्रायोफाइट्स आर होमोस्पोरस। तो जब कभी भी हम ब्रायोफाइट्स की चर्चा करते हैं तो आपको ये दिमाग में रख के चलना होगा कि हम किसकी चर्चा कर रहे हैं। यस, हम चर्चा कर रहे हैं किसकी, होमोस्पोरस की। बट हमारे पास इसमें हेटेरोस्पोरस भी होते हैं, और ये हेटेरोस्पोरस का जो पैटर्न है ठीक उसी तरीके से चलेगा जो आगे जाके फिर से जिम्नोस्पर्म में होता है, और ज्यादा यदि एडवांस हो गया तो फिर आगे एंजियोस्पर्म्स में भी होता है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि तीन ऐसे हमारे पास डिवीजन हो गए, कौन कौन, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म के और टेरिडोफाइट हेटेरोस्पोरस वाले, जो सभी कैसे होंगे, एक जैसे होंगे। इडेंटेड। तो आप देखो यदि आप देख रहे हो तो ये सभी हेटेरोस्पोरस है। होमोस्पोरस में हमारा ये कंडीशन है। तो टेरिडोफाइट के होमोस्पोरस में आप याद कीजिए कि टोटल जो उसकी मेन जो बॉडी होती है स्पोरोफाइट की वो इंडिपेंडेंट होती है, और जो गैमेटोफाइट होता है ना बेटा वो भी कैसा होता है, वो भी इंडिपेंडेंट होता है। मतलब यहां पर स्पोरोफाइट विल नॉट डिपेंड अपॉन द गैमेटोफाइट एंड वाइस वर्सा। इडेंटेड। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों में से कुछ ही को भी लिख सकते हैं। यूजुअली लिखना चाहिए हमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी हमारी स्पोरोफाइट्स की है, बट यदि हम लिखते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहां स्पष्ट हो गया कि हम मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टेरिडोफाइटा की बात हो रही है वो क्या है, डिप्लोहैप्लॉन्टिक है, एंड यू मे राइट आल्सो हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब आइए ब्रायोफाइट्स के रिलेटेड इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है उसको देख लेते हैं। टेरिडोफाइट में इन्होंने कहा कि ऑल टेरिडोफाइट्स एग्जीक्यूट, क्या उन्होंने कहा कि सभी क्या शो करते हैं, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक से करते हैं। बेटा ये बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट वन इज द सीड बियरिंग। सीड बियरिंग का मतलब हो गया जिम्नोस्पर्म की बात हो रही है, फर्दर एंजियोस्पर्म भी हो सकता है। तो ये जो सीड बियरिंग प्लांट्स है वो हैप्लॉन्टिक है, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, दैट इज ओनली डिप्लॉन्टिक, राइट ना। मतलब ये कि यदि आप बात करते हो जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म में, ये दोनों ही कंडीशंस ऐसे हैं जहां पे मेन प्लांट बॉडी हमारी कैसी है, यस मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, और इसी के ऊपर कौन आएगा, गैमेटोफाइट। लेकिन जो लॉन्ग फेज में आप चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2n बॉडी। तो 2n बॉडी इज व्हाट, हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, दैट इज द लॉन्ग फेज, ग्रीन, फोटोसिंथेटिक, फ्री लिविंग, इंडिपेंडेंट, राइट ना। तो ये दैट्स वाई ये डोमिनेंट फेज में हुआ। तो ये हमारे क्या हो गए, ये फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट, एंड सेकेंड जो है ये हैप्लॉन्टिक होने से गलत हो गया, यहां डिप्लॉन्टिक होनी चाहिए थी। देन मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लॉइड होना चाहिए था, इन्होंने डिप्लॉइड लिखा है। एक्सेप्शन है हमारे पास जो हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होंगे, डिप्लॉन्टिक भी होंगे। देन मोस्ट ब्रायोफाइट्स डोंट हैव हैप्लोडिप्लॉन्टिक कंडीशन, ये इन्होंने कहा कि नहीं होता, जबकि ये होता है। सो आई थिंक सो कि यू हैव वेरी मच क्लियर कि ऑल एल्गी आर, यस ऑल एल्गी नहीं यूज करना, बाकी में ऑल यूज कर सकते हो। ऑल ब्रायोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ऑल टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लोहैप्लॉन्टिक, नो प्रॉब्लम। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, yes both are your diplontic। एल्गी के केस में we have to be careful that कि एल्गी में most of the alga जो है वो हैप्लॉन्टिक होती है, जबकि कुछ हैप्लोडिप्लॉन्टिक है और कुछ डिप्लॉन्टिक है। जैसे कि हमने फ्यूकस की बात करी, हमने केल्प की बात करी हैप्लोडिप्लॉन्टिक के लिए, और फ्यूकस की बात करी डिप्लॉन्टिक के लिए, इडेंटेड। सो इन दिस वे आई थिंक योर क्वेश्चन इज क्लियर। अब इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मुझे लगता है बन जाना चाहिए। एंड रिमेंबर दिस इज योर एनसीईआरटी डायग्राम, जो साफ साफ ये बताती है कि किस तरीके से मैक्सिमम फेज हैप्लॉन्टिक का है। ये देखो एक ही सेल का बना हुआ है, स्पोरोफाइट है, दिस इज एल्गी, और दैट्स व्हाई एल्गी इज कॉल्ड नॉन एम्ब्रियोफाइटा। क्यों? क्योंकि यहीं पे जाइगोटिक मियोसिस हो जाती है तो वो अपने एम्ब्रियो का चेहरा नहीं देख पाता, दैट्स व्हाई एल्गी इज व्हाट, नॉन एम्ब्रियोफाइटा। तो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा हमारा कौन हो जाएगा, दैट इज द ब्रायोफाइट्स हो जाएगा, राइट ना। चलो तो ये हमारा ये एल्गी का हो गया। ये डिप्लॉन्टिक कंडीशन, यस फॉर द ऑल जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लॉन्टिक, जैसा मैंने कहा। ब्राउन एल्गी में अभी मैंने कहा फ्यूकस है,
दैट इज द डिप्लॉन्टिक, और ये आपको एक्टोकार्पोस और केल्प ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक है। एल्गी में मैंने कहा पॉलीसिफोनिया, दैट इज योर हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो ये तीनों केस एल्गी के केसेस में हैं। जबकि फिर यदि हम ऑल ब्रायोफाइट्स बोले, यू कैन से डिप्लोहाइप्लॉन्टिक, ऑल टेरिडोफाइट्स यू कैन से यस डिप्लोहैप्लॉन्टिक, और यू कैन से फॉर द बोथ yes according to NCERT हैप्लोडिप्लॉन्टिक। इडेंटेड माय चाइल्ड। सो इसी तरीके से आप और भी जिस क्वेश्चन पे आप डिस्कस करना चाहते हैं उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं एसोसिएटेड चीज मैं डिस्कस करूंगा आपके लिए, सो दैट यू कैन गेट ऑल धुंधला धुंधला सा जो कॉन्सेप्ट आप बताते हो, यू विल गेट वेरी क्रिस्टल क्लियर। स्टार की तरह आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शंस चमकने चाहिए, और इस चमकाने के लिए जर्नी हमारी चलती रहेगी बेटा। ओके, थैंक यू।